इस्तगफार पढ़ते हुए ये चार तरह की निशानियां नजर आ जाएं तो समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राजी है, बहुत जल्दी तुम्हारे हालात बदलने वाले हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में आपको चार ऐसी निशानियां बताऊंगी, अगर ये निशानियां जाहिर हों तो समझ लें कि आपका इस्तगफार करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा लिया है। अल्लाह वालो, मेरे बहुत सारे बहन भाई सवाल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट करते हैं, कॉल्स करते हैं और ये सवाल करते हैं कि हम इस्तगफार का वजीफा करते हैं और हर वक्त करते हैं, रात को सोते वक्त करते हैं, सुबह उठ कर करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, यहाँ तक कि तहज्जुद के वक्त भी हम उठकर इस्तगफार करते हैं। बल्कि जब भी हमें फुर्सत मिलती है हम इस्तगफार का एहतमाम करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इस्तगफार करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल भी है या नहीं, यानी हमारे इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी भी हैं या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो अल्लाह वालो, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी निशानियां बताऊंगी, अगर ये चार निशानियां जाहिर हों तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस अमल से राजी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपका ये अमल कबूल और मंजूर है। वो चार निशानियां कौन कौन सी हैं, आज तफसील से बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत मुराद, दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, वो जो चार निशानियां कबूलियत की हैं वो कौन कौन सी हैं? आप इस्तगफार कर रहे हैं, रोजाना 1000 बार पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं, इस्तगफार करते हैं, हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तगफार की करते हैं, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये अमल कबूल भी हो रहा है कि नहीं? आपको कैसे महसूस होगा? तो अल्लाह वालों, सबसे पहली निशानी ये है, जब आप तौबा इस्तगफार कर रहे हों तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। जब आपकी आंखें नम हो जाएं इस्तगफार करते हुए तो समझ जाएं कि आपके इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म अल्लाह के नबी अस्सलातु वस्सलाम ने, आमना के लाल ने, मेरे और आपके लजपाल ने इरशाद फरमाया है, जिस बंदा मोमिन की आंखों से खौफे खुदा की वजह से आंसू निकल आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को दोज़ख में दाखिल नहीं फरमाएगा। जिस बंदे की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की वजह से आंसू निकल आए, ऐसा भी नहीं है कि बंदा ज़ारो कतार ही रोना शुरू कर दे, इतना रोए कि बस बेहाल हो जाए। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी आंखों से खौफे खुदा की वजह से मक्खी के सर के बराबर भी पानी निकल आए, यानी आंसू निकल आए और उसके चेहरे पर वो आंसू जाहिर हो जाए, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह वालों, आप खुद सोचें कि एक मक्खी का सर
कितना छोटा सा होता है, और वो मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना वो आंसू हो। तो अल्लाह वालो, मक्खी का सर तो बिल्कुल ही छोटा सा होता है, शर्त ये है कि आंसू जो निकले वो अल्लाह के डर की वजह से हो, अल्लाह की खौफ खुदा की वजह से हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस बंदे को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ की वजह से रोई हो। अल्लाह वालो, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताब फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। सामने जो लोग बैठे थे सहाबा इकराम, उनमें से एक शख्स की आंखों में से आंसू जारी हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे पर आपकी नजर पड़ी तो देखते हैं कि ये रो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज इस मजमे में वो बड़े बड़े गुनहगार भी होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं, तो फरमाया इस एक रोने वाले की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको बख्श देते, सबको बख्श दिया जाता, क्योंकि ये अकेला नहीं रो रहा। फरमाया इसके साथ फरिश्ते भी रो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह, रोने वालों के हक में, रोने वालों की शिफात कबूल फरमा। रोना अगर आ जाए इस्तगफार करते हुए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, तो ये कबूलियत की सबसे पहली और बड़ी निशानी है। जब आप रो पड़े, छम छम आंखों से आंसू बरस पड़े, आंखें भीग जाएं, तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस अमल से राजी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को आंसू का आंख से निकलना उसके खौफ की वजह से बड़ा ही पसंद है। अल्लाह वालों, दूसरी बड़ी निशानी इस्तगफार की कबूलियत की ये है कि आपको इस्तगफार करने की तौफीक मिले, लेकिन इस्तकामत के साथ, पाबंदी के साथ आप इस्तगफार करें, आपको इस्तगफार की तौफीक मिले। ऐसा ना हो कि 2-4 दिन इस्तगफार किया फिर भूल भाल गए कि हमने इस्तगफार भी करना है। आपने देखा होगा कि लोग बड़े शौक के साथ चंद दिन इस्तगफार करते हैं और बस फिर छुट्टी। आपने देखा होगा कि शब बरात को लोग आते हैं, सारी सारी रात नवाफिल में गुजार देते हैं। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब आते हैं, सारी रात रोते धोते गुजार देते हैं, सारी सारी रात नवाफिल में गुजार देते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, इस्तगफार करते हैं, लेकिन फिर पूरा साल छुट्टियां मनाते हैं। ऐसे थोड़ी इस्तगफार कबूल होता है। आप इस्तकामत के साथ करें, रोजाना की बुनियाद पर करें, पाबंदी के साथ करें। तो अल्लाह वालों, जो अमल पाबंदी के साथ किया जाता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेहद पसंद आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब है वो अमल जिसमें मदावमत हो, यानी पाबंदी हो, चाहे वो मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप रोजाना 1000 मरतबा पढ़ें, 10,000 मरतबा पढ़ें, इस्तगफार की तस्बीह पढ़ें। अल्लाह वालों, आप एक तस्बीह पढ़ें, पर पढ़ें रोजाना, पाबंदी के साथ, इस्तकामत के साथ। नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम अल्लाह के रसूल अस्सलातु वस्सलाम आमना के लाल और मेरे और आपके लजपाल ने क्या खूब इरशाद फरमाया है, ए अब्दुल्ला, उस फलां शख्स की तरह ना हो जाना जो पहले तो रातों को बड़ी नफली इबादत किया करता था, बड़ी नमाजें पढ़ता था, बड़ी इबादत करता था, लेकिन अब उसने छोड़ दी है। फरमाया कि उसकी तरह ना हो जाना। तो अल्लाह वालों, कबूलियत की ये दूसरी बड़ी निशानी है कि आपको पाबंदी की तौफीक मिल जाए, इस्तकामत की तौफीक मिल जाए। तौफीक मिलना, इस्तगफार करने की तौफीक मिलना, ये दूसरी बड़ी निशानी है। जब आपको तौफीक मिल जाए तो आप समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस अमल से राजी है। अल्लाह वालों, कबूलियत की तीसरी बड़ी निशानी क्या है? कबूलियत की तीसरी बड़ी निशानी ये है कि आप कहीं मसरूफ थे, आपको इतना वक्त नहीं मिला, आपको मौका नहीं मिला इस्तगफार करने का। पहले आप रोजाना इस्तगफार करते थे, हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर वक्त इस्तगफार करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आप किसी मसरूफियत की वजह से इस्तगफार नहीं कर सके, आपका इस्तगफार रह गया और रह जाने पर आपको महसूस हुआ कि आपकी कोई चीज, खास चीज गुम हो गई है, दिल बेचैन है, बेफिक्र लाहक हो गई है, आपको अफसोस हो रहा है, ऐसा लगे कि ज़मीर आवाज दे रहा है कि आप तो आज तो आपने इस्तगफार नहीं किया,
क्या आप मुतमईन ना हों और फिर यक इरादा करें कि आज के बाद कभी भी इस्तगफार नहीं छोड़ूंगी, कभी इस्तगफार का नागा नहीं करूंगी, तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस अमल से राज़ी है। अल्लाह वालो, जब आपको ये महसूस होने लग जाए कि मैं कोई होता है ना, जब आपके साथ आपकी कोई चीज गुम हो जाती है तो आपके दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है, एक अजीब सी आपको फीलिंग आना शुरू हो जाती है। जब आपको ये महसूस होने लग जाए, इस तरह की फीलिंग आने लग जाए, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका ये अमल रब को बेहद पसंद है। आपका इस्तगफार मेरे अल्लाह ने कबूल मंजूर फरमा लिया है। तो अल्लाह वालो, आज की तीसरी बड़ी कबूलियत की निशानी ये है कि आपको इस्तगफार की वो फीलिंग आनी शुरू हो गई है, तो उस वक्त आपको ये समझ जाना चाहिए। तो अल्लाह वालो, चौथी और बड़ी निशानी कबूलियत की ये है कि आपको इस्तगफार करते हुए लज्जत महसूस हो, इस्तगफार करते हुए मज़ा आने लग जाए, वो लुत्फ आने लग जाए, आपको रूहानी सुकून हासिल होने लग जाए, आपकी रूहानी कुव्वत बढ़ने लग जाए, रूह ताज़ा दम हो जाए, तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस अमल से राज़ी है। अल्लाह वालो, आपने 100 मरतबा इस्तगफार किया तो आपका दिल करेगा कि मैं 100 मरतबा और पढ़ूं। अगर आपने 200 मरतबा किया है तो दिल करेगा 200 बार और पढ़ूं, मैं 1000 बार पढ़ूं, मैं हर टाइम पढ़ूं, मैं सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मैं इस्तगफार करूं। तो समझ, जब आपकी ये फीलिंग हो जाए तो समझ जाएं कि आपका इस्तगफार करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद आ गया है और आपके इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हैं। तो अल्लाह वालो, ये वो 4 निशानियां हैं कबूलियत की। आखिरी बात ये करूंगी कि हकीकी इल्म अमाल की कबूलियत का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है, लेकिन ये कुछ निशानियां उलमा इकराम ने कुरान हदीस की रोशनी में बयान फरमाई हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी निशानी किस अमल के लिए है या कौन सी निशानी जाहिर हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इस्तगफार कबूल हुआ है कि नहीं। तो अल्लाह वालो, कोई भी काम करने से पहले आप इस्तकामत, पाबंदी, इस चीज को मद्देनजर रखें, क्योंकि जब आप कोई काम पाबंदी से करते ना, देखें कोई डॉक्टर है, उसने आपको 15 दिन की दवाई दी है, तो आप वो 15 दिन दवाई 2 टाइम खाएं या 3 टाइम खाएंगे तो आपको आराम आएगा। अगर वो दवाई आपने 1 दिन में ही खा ली, वो सिरप सारा पी लिया, गोलियां सारी खा ली, तो फिर आपको आराम कैसे आएगा? आराम नहीं आएगा। आपको वो अमल पाबंदी के साथ करना पड़ेगा। जो डॉक्टर ने दवाइयां आपको दी हैं वो आपने 15 दिन ही खानी है। तो इसी तरह अल्लाह वालों, ये छोटी सी मिसाल आपको दी थी, इसी तरह जब आप इस्तकामत के साथ, पाबंदी के साथ इस्तगफार करना शुरू कर दें